हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने योमेन तेको एंड नामजिन लव मेकिंग सुना था, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और सभी अपने प्यार में खो गए थे। लेकिन तेको शेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जब भी तेक के बिहेवियर को याद करती है तो उसका खून ही खोल जाता है। और ते ने उसके साथ क्या क्या किया है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया है, ये सब भी हमेशा ते जब भी जेके के पास आता था उसे किस करता था, वो हमेशा ही कहता था कि तुम एक स्लर्ट बन के रहोगी और उससे आगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बनाऊंगा। और जेके के जहन में यही बात थी कि ते उसके डैड से बदला लेने के लिए ही उसे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसे अपनी स्लर्ट बना रहा है। इस वजह से वो रूम में बैठे हुए उसको एक दिन बीत जाता है और नेक्स्ट डे वो जब ते वहाँ पर आता है तो देखता है कि जेके, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में थी, उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था, तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और यहाँ पर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं, सभी टेंशन में होते हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो सब कहते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ठीक है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ते आता है और ते जेके के पास आता है तो उससे पूछता है क्या हुआ, आखिर तुमने ऐसा क्या खाया जिससे कि तुम्हारी इस तरीके की हालत हो गई है। ते उससे बातें कर रहा था। जेके गुस्से में कहती है कि मैंने मिसकैरेज की गोलियां खाई थी, जिससे ते तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जेके को वो बिल्कुल नहीं कहता है क्यों। तो जेके कहती है कि मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी स्लर्ट बन के नहीं रहना चाहती हूँ, समझे। तो ते कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता हूँ। और रही बात तुम्हारे डैड को पनिश करने की, तो मैंने उन्हें बर्बाद करके उन्हें पनिश कर दिया है। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी सच्चा। अब तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं निकालता और जेके से कहता है तो मैं तुम्हें बाद में पनिश करूँगा। और वो रूम से बाहर आ जाता है और जैनी जाती है। तो जैनी जाती है तो देखती है तो जेके से पूछती है ये सब क्यों किया। तो जैनी, जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुमने मिसकैरेज की गोलियाँ क्यों खाई, इससे तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, फ्यूचर में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, शायद तुम कभी माँ ना बन सको, लेकिन तुम ये सब बातें क्यों नहीं सोचती हो। तो जेके कहती है कि मुझे ये सब बातें बिल्कुल ध्यान नहीं आई और मैं उसके बच्चे को नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से। तो जैनी कहती है कि वैसे देखा जाए तो वो बुरा नहीं है, शायद वो तुझसे सच में प्यार करता है। सच में क्या, वो तुझसे सच में प्यार करता है और उसे एक्सेप्ट कर ले, वरना अगर वो तुझे छोड़ के चला जाएगा तो तू रह नहीं पाएगी। अब जैनी की बातों से जेके को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। अब डॉक्टर उसे हॉस्टल से डिस्चार्ज कर देते हैं। ते उसे रूम में ले आता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और जल्द ही तुम अपने घर पे होगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तो जेके, जो कि कहती है हाँ तो तुम मुझे छोड़ के चले ही जाओगे, तुम मुझे यूज ही तो करना चाहते थे, यूज करके फिर मुझे फेंक दोगे, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन ते कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें चला जाऊँगा छोड़ के, और याद रखना मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूँगा, लेकिन अगर तुम अपने मॉम डैड के पास जाना चाहती हो तो मुझे छोड़ दूँगा मैं तुम्हें। जेके, जो कि रोई रही होती है, ऐसे ही उसको 2 दिन बीत जाते हैं और जेके कहती है कि अभी मुझे थोड़ा सा एंजॉय करना है। तो ते कहता है हाँ कर लो, उसके बाद मैं मेरे डैड के पास छोड़ दूँगा। तो जेके फिर से कहती है मुझे तुम्हारे पास रहना, मुझे कहीं नहीं जाना, समझे तुम, और मुझे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। ते, जो कि चुप होता है लेकिन कुछ नहीं कहता है और वो चला जाता है। और ऐसे ही ये लोग एंजॉय करने बीच में चले जाते हैं। जेके और
बाकी लड़कियां जो एंजॉय कर रही होती हैं। जेके जो कि थोड़ा सा टहलते टहलते थोड़ी दूर आ गई थी अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए, और तभी उसके पीछे किसी ने उसको पकड़ा और उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। और जब जेनी उसे बचाने के लिए जाती है तो उसे भी किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। अब दोनों ही एक बंद कमरे में होते हैं। इधर बाकी ब्रदर्स जो होते थे, कुकर्स और यूमिन और जो नामजीन होते हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग गए कहाँ। दे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी बेशकीमती चीज़ जो वहाँ नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अभी मुझे कुछ लोकेशन मिल नहीं रही है, थोड़ा तो मुझे और ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे हम इधर देखते हैं जहाँ पर जेके और जेनी बंधे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही डरे हुए होते हैं। जेके जो कि होश में आ जाती है, देखती है उसके बगल में जेनी है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी नहीं उठती। वो तुरंत ही अपने हाथ की रस्सी काटती है, जो कि सामने ही कुछ कांच पड़े होते हैं उससे, और जेनी को उठाती है। जेनी भी को भी होश आ जाता है, वो भी उठ जाती है और तुरंत ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गले लगाते हैं और रोते हैं। फिर कहते हैं कि चलो निकलना पड़ेगा यहाँ से। तभी जेके कहती है कि कोई आ रहा है, और वो तुरंत ही फिर से नाटक करने लगती है बेहोश होने का, और जेनी को भी कहती है करो तुम भी, और दोनों ही नाटक करते हैं। तभी वहाँ पे आदमी आता है, एक लंबा चौड़ा सा, जो कि ब्लैक ड्रेस में होता है, और उस रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अब वो तुरंत ही वहाँ पर खाने के लिए रख कर चला जाता है और कहता है कि तुम लोग खा लेना। और उसे ये पता नहीं होता है कि ये लोग जाग रही हैं, इस वजह से वो दरवाज़ा खोलकर ही चला जाता है। उसे लगता है कि लोग भी बेहोश हैं। खाने का रख के सामान वो चला जाता है, और यहाँ पर जेके जो कि उस खाने को देखती है लेकिन छूती तक नहीं है, और कहती है यहाँ से हमें तुरंत ही भागना होगा। और जेनी से कहती है कि फुल स्पीड में भागना होगा, चाहे कोई आए उसे डरना नहीं है। और तुरंत ही जेनी का हाथ पकड़ती है और उसे फुल स्पीड में लेके भागने लगती है, और उसके हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो उन लोगों को मारते हुए जा रही थी। और अचानक जब वो बाहर निकलने वाली होती तभी जेनी गिर जाती है और जेके थोड़ा दूर हो जाती है। अब जेनी के पीछे वो सारे आदमी आ जाते हैं, सारे गुंडे आ जाते हैं, और गुवाहाटी जो कि वो भी उसके पीछे होता है। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, फिर से ये दोनों पकड़ा जाते हैं। अब इन दोनों को वो आदमी कहता है इन दोनों को अलग अलग बंद करो, और याद रहे इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मिल ना पाए। अब जेके और ज़्यादा घबरा जाती है और उसे एक बंद कमरे में रख देता है। कुछ देर बाद जब उन दोनों को फिर से होश आता है तो जेनी जो कि अलग कमरे में होती है, उसके पास जेके नहीं होती। जेके जो कि अलग कमरे में होती है, अब तो वहाँ पर सिर्फ खिड़की ही होती है, जिससे बहुत ज़्यादा ही उसे डर लग रहा था। बिल्कुल ही अंधेरा कमरा होता है। जब वो देखती है कि वहाँ पे खिड़की है, वो तुरंत ही फिर से भागने की कोशिश करती है और वो फिर से भाग निकलती है। अब वो भाग रही होती है बच बचा के, तभी एक आदमी के रूम में घुस जाती है, और वो आदमी फ्रेश होकर आता है और बहुत ज़्यादा ही डरावने लुक में होता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। जब वो वहाँ पे किसी के आने की आहट महसूस करता है तो कहता है कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी है ना तुम्हें भागने की, आज से पहले कभी मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को बेच दूंगा, लेकिन तुम तो मेरे पास आना चाहती हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही इस्तेमाल करूं। और वो तुरंत ही लाइट ऑन करता है और उस लड़की को बेड पे फेंक देता है। ये कोई और नहीं जेके होती है। जेके का फेस देख के वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। और वो उसे अपने करीब रखता है और कहता है कि तुम अब मेरी जान बनोगी, मेरे स्वीट हार्ट बनोगी, तुम्हें मैं बेचूंगा नहीं, अपने पास रखूँगा। और वो बहुत ज़्यादा ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एक दरवाजे टूटने की आवाज़ आती है, और वहाँ
कोई और नहीं ते होता है। ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उस रूम में एंटर करता है और वो जो आदमी होता है उसका नाम अभिनव होता है। अभिनव जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और हॉट था, लेकिन जेके को तो उसका तेते पसंद था। जेके जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और ते उसे बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा। और अभिनव ते से कहता है कि इसे अपने पास संभाल के रखना, बहुत जल्द आऊँगा मैं इसे तुमसे लेने के लिए, ये मेरी अमानत है, इसे संभाल के रखना। इतना कह के वो तुरंत ही भाग जाता है। वहाँ पर ते पुलिस को भी लेके आती है, क्योंकि ते को पता है अगर वो ऐसे ही जाएगी तो उसके पावर का सबको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वजह से वो पुलिस को लेकर आता है, जिससे उन सबको पकड़ा जा सके। और जेके जो कि उससे लिपट जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। अत्ते कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, और तुरंत ही उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है मालदीव पर। यहाँ पर देखते हैं एक जंगल में एक वाइट टाइगर होता है जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार होता है। उसके पास गुवाहाटी आके कहता है कि आप अब क्या होगा। तो फिर गुवाहाटी जिस आदमी से बात करता है वो कहता है कि अब क्या होगा क्या, उन लोगों को लगता है कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाया हूँ और वो लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, लेकिन बहुत जल्द मैं उन लोगों से बदला लूँगा और उसकी जान और अपनी जान जो जेके है मैं उसे ज़रूर अपने पास ले लूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गुवाहाटी कुछ नहीं कहता है और वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। ये कोई और नहीं अभिनव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। ये वाइट टाइगर है, ये भी ते की तरह नहीं, किंग की तरह है, माया के बॉयफ्रेंड की तरह। वो एक ब्लैक है तो ये वाइट है। वो पैंथर है, ब्लैक तेंदुआ है और ये ब्लैक टाइगर है। और यहाँ पर जो देख के आदमी होते हैं वो कहते हैं कि बॉस वो किंग की तरह है, उसकी स्मेल से पता चलता है। तो फिर ते कहता है इंटरेस्टिंग, ऐसे लोगों से मज़े लेने में मुझे बहुत मज़ा आता है, ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा के मारना। उसने मेरे जेके को परेशान किया है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जेके जो कि उसकी गोद में सो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। ते जो कि कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम मेरे पास सेव नहीं हो, जब तक मुझे उन लोगों को खुद से दूर नहीं करना होगा तब तक तुम्हें मैं खुद से दूर करके रखूँगा। और तुम्हें मैं खुद से दूर कर रहा हूँ पर मैं खुद से दूर नहीं करूँगा, तुम मेरे दिल में रहोगी और अपने मॉम डैड के पास ज़्यादा सेव रहोगी। और वो उसे तुरंत ही उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा वरना तुम बर्बाद हो जाओगी। ते जो कि अभी आधी बात भी नहीं जानता है। और इधर देखते हैं जो कि मिस्टर किम होते हैं और मिसेस किम होती हैं, वो आपस में बात करती हैं कि ते को सब बता देना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उस ते के चाचा चाची भी कहते हैं। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं हाँ, उसे सही वक्त आने पे सब बता दिया जाएगा कि अगर वो अमावस्या की रात खुद के पावर को हासिल कर लेता है, अगर उसे कोई मार देता है तो उसे वो पावर सारी मिल जाएगी। और अगर ये पावर ते को मिलती है तो ते बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। और जेके के बारे में भी सबको पता है, जेके कोई आम नहीं, जेके बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। उसके हाथ में जो मून होता है वो ते को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अगर जेके ते का साथ देती है तो वो नॉर्मल इंसान बन जाएगी और ते जो कि पावरफुल। इसीलिए जेके जो कि यहाँ पर लाई गई थी, ये सब मिस्टर किम का प्लान होता है। और मिस्टर किम जानते थे कि ते को जेके पसंद आ जाएगी और जेके को ते, इन दोनों के लव को मिस्टर किम ने बनाया होता है। और वाकई में इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होती है। यहाँ पर हम यूमिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिमिन जो कि उसकी बाहों में सो रही होती है
और कहती है कि ते बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धूल निकाला है। तो फिर युंगी कहता है हाँ भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और वो नहीं ढूंढते तो क्या हम ढूंढते। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब टेककुक की लाइफ में कौन सा नया तूफान आने वाला है, ये अभिनव क्या करने वाला है, क्या वो को जेके से अलग कर देगा या जेके को अपना बना लेगा, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय आर्मी, सरांगे आर्मी।